I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video we are going to cover a simple question, that is a overstay of leave. This question has been asked several times also. Before starting the video, this is for education purposes only, no commercialization involved, and please refer to standard rules and regulations in case of any deviation. Thank you. This is the leave rules, overstay of leave. Let's read this out and clear the concept. You are aware that leave does not become leave unless it is sanctioned by the leave sanctioning authority. जैसा कि आप जानते हैं लीव तब तक लीव नहीं हो सकती जब तक कि उसको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन ना कर दे. And you come across many cases where the government servant request for the grant of extension of leave. हमने कई बार देखा है कि सरकारी कर्मचारी एक्सटेंशन की डिमांड करते हैं लीव की. Where leave sanctioning authorities are not satisfied, they can refuse the extension. अगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपकी लीव को एक्सटेंड ना करें तब वो रिफ्यूज कर दी जाएगी. And if a request for the extension of leave is rejected, this become a case of absence after the expiry of the leave. This is known as the overstay of the leave. Simple. आपने लीव अप्लाई की एक्सटेंशन के लिए, आप लीव पे चले गए, आप घर बैठे हैं, आपने घर से ही बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा, एक्सटेंशन की छुट्टी दे दो. लेकिन आपको बताया गया, आपको पता चला कि आपकी लीव एक्सटेंशन की जो आपने अर्जी दी है वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो आप घर पर ही बैठिए, बिकॉज वो पीरियड क्या होगा, ओवरस्टे ऑफ द पीरियड. मतलब आपकी लीव रिजेक्ट कर चुके हैं आपके ऑफिस वाले, और अब आपकी जो छुट्टी है वो छुट्टी ना होके एब्सेंस काउंट हो रही है, आप एब्सेंट माने जा रहे हैं, और इस पीरियड को बोला जाएगा ओवरस्टे ऑफ लीव. एक बार फिर से देखते हैं. When the leave sanctioning authorities are not satisfied, they can refuse the extension, and if a request for extension is rejected, this become the case of absence after the expiry of the leave, and this is known as the overstay of the leave. उस एवज में क्या होगा, आप घर बैठे हैं, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है. Disciplinary action can be taken against those government servant who do not resume the duty on due date after the expiry of the leave. आप पे disciplinary action हो सकता है. In addition to any disciplinary action, the period of the overstay of leave is debited to half pay leave account. और तो और उस पीरियड को ओवरस्टे ऑफ लीव का पीरियड जो है वो आप ही के लीव पे अकाउंट से डेबिट किया जाएगा. मान लीजिए आपने 10 दिन का ओवरस्टे पीरियड लगा दिया, तो सारी की सारी छुट्टियां जो है हाफ पे लीव अकाउंट से ली जाएंगी. एंड नो लीव सैलरी इज पेबल टू सच डेबिट. उस वक्त कोई भी लीव सैलरी भी नहीं दी जाएगी, तो दिक्कत है. इसलिए हमेशा अपनी हायर अथॉरिटी की अनुमति लेकर ही आपको लीव पर जाना है और उसको एक्सटेंड करवाना है. यू हैव टू रिक्वेस्ट, ओनली देन यू आर एबल टू हैव द लीव सैलरी इन द लीव. बिकॉज हम ये देख चुके, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट. उसको राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. इफ नो हाफ पे लीव इज ड्यू, मान लीजिए आपके अकाउंट में हाफ पे लीव ही नहीं है, The period of the overstay period will be treated as extraordinary leave. तब और भी दिक्कत है, आपके जो पीरियड को extraordinary leave में घोषित कर दिया जाएगा. And if half pay leave is available for recovering a period of the overstay debit, will first go to the half pay leave account. Only rest of the period will be treated as. अगर मान लीजिए हाफ पे लीव पड़ी है कुछ और वो भी खत्म हो गई, तो सबसे पहले हाफ पे लीव खत्म कर दी जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, नील अकाउंट हो जाएगा. उसके बाद जो रेस्ट पीरियड बचा उसको ईयूएल में जोड़ दिया जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ओवरस्टे ऑफ लीव क्या है. अब हमने बात की कि भाई सैलरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाफ पे लीव अकाउंट में तो हाफ पे लीव मिलती थी. चलिए देखते हैं. यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट नो लीव सैलरी बिकम पेबल व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ओवरस्टे लीव. बिल्कुल हमने अभी देखा कि नहीं मिलेगी अगर ओवरस्टे हो चुका है. द पीरियड is to be treated as half pay leave or EOL. In the normal course, half pay leave carries half leave salary as on earned leave. बिल्कुल अगर कोई half pay leave पे है तो उसको earned leave की half salary मिलती है जितनी earned leave पे मिलती है. And this is not applicable in case of overstay. लेकिन ये overstay के applicable नहीं है, ये overstay के application में applicable नहीं होगा. तो ये आपको याद रखनी है पॉइंट. नाउ कुछ एक प्रोसीजर बताए गए हैं कि अगर ओवरस्टे के केसेस हो जाएं तब आपने कैसे डील करना है. जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको प्रोसीजर अपने आप स्टडी करने हैं. उसके बाद इन रूल्स में दिया है कि किस तरह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक्शन हो सकते हैं, टर्मिनेशन हो सकता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रेजिग्नेशन हो सकता है.
तो ये लीव रूल्स आप खुद पढ़ें, आपको अच्छे से याद होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ एनी डेविएशन, अगर आपको लगता है कि किसी भी वक्त मैं गलत हो रहा हूं इन रूल्स को लेकर, आपको स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन भारतीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा जो सीसीएस लीव रूल्स है 1972 या जो भी रूल्स है, आपको वो फॉलो कर रहे हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम।